पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, कौन से तुम सेकुलर हो कि तुमने संघ के संचालक के आदेश पर शाखा चलाने वाले और एबीपी पर अपनी राजनीति शुरू करने वाले उस रेड्डी को तुमने मुख्यमंत्री के लिए रेड्डी क्यों कर दिया? इमरान प्रतापगढ़ी उनके लिए नाते कलाम इमरान प्रतापगढ़ी मोदी जी के लिए भी पढ़ेंगे, देखते तो रहिए। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या? अभी इधर से ऑफर मिलेगा, उधर जाकर बेचारे शायर हैं, उनको अगर आप बोलिए कि सर मेरे यहाँ मुशायरा है तो बोलेंगे कितने पैसे? बोले 1 लाख। बोले नहीं, दूसरे जगह मिल रहा 1.5 लाख, मैं वहां जाऊंगा। 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को कहीं भी चुनाव में जिम्मेदारी नहीं सौंपी और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीडरों को मंच से किनारे रखा, पोस्टर से गायब रखा, पोस्टर से अलग रखा। तार पार्टी वाला गैंग, मुशायरे वाला गैंग, कव्वाली वाला गैंग जो हमारे यहाँ है, जो बात बात पर वाह 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 वाह, यहाँ तबाह 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 तबाह, बर्बाद 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 बर्बाद, कटोरा कटोरा। आज मुसलमानों के हाथ में कटोरा। भारत में सबसे ज्यादा भीख मांगने का काम मुसलमान नकाब पहन के औरतें भीख मांग रही हैं। बेशर्म मौलाना हो, बेशर्म ज़कात खोरो और बेशर्म मुसलमानों के रहनुमा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन नकाब पहनकर जब चौराहे पर भीख मांगती है, तुमने उसको भीख मुक्त क्यों नहीं बनाया समाज? देखने लगातार जो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ईवीएम में जरूर घपला हुआ है, कमलनाथ कह रहे हैं, अशोक गहलोत कह रहे हैं होने चाहिए। कमलनाथ जी का बयान आया क्या? मुझे नहीं पता। मैं तो, आपको पता है कि रामलीला मैदान में हमारी रैली है, हम लोग उसमें लगे हुए थे। लेकिन अगर अशोक गहलोत और कमलनाथ जी का बयान आया है तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को कल की तारीख में राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान करना चाहिए कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि ईवीएम से चुनाव होता है तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। विपक्ष अगर चुनाव का बहिष्कार कर दे तो चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा, उसे उसका विकल्प चुनना पड़ेगा। आज हमारी जो रैली है रामलीला मैदान में, उस रैली में ये भी मुद्दा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की खबरें इतनी फैली हैं कि लोगों का अविश्वास अब इस पर हो चुका है। ऐसे में विश्वास बहाली का मात्र एक मार्ग है कि आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए या बार कोडेड चुनाव कराइए। लेकिन इससे बड़ा मुद्दा क्या है? बड़ा मुद्दा यह है कि जिस ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस ईवीएम को इस देश में लाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। उस ईवीएम को यहाँ जन जन तक, पंचायत चुनाव तक लागू करने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। और ईवीएम के विरोध में जब देश में अन्य छोटी पार्टियों ने आवाज उठानी शुरू की, विशेषकर बहुजन पार्टियों ने, अंबेडकरवादी पार्टियों ने जब आवाज उठानी शुरू की तो कांग्रेस उस समय चुप्पी साधे हुए रही। यदि उस समय कांग्रेस पार्टी ईवीएम के खिलाफ उठ रहे आवाज को बल प्रदान करती तो आज ईवीएम की समस्या समाप्त हो जाती। इसलिए समस्या केवल ईवीएम नहीं है। अगर दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, आप जनता को ये कहना चाहते हैं कि वोट तो आपने हमको ही दिया है, ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। जनता कह रही है भाई साहब हमने वोट आपको दिया ही नहीं। तब आपने जनता से पूछा क्या कि वोट कितने मिले, कहां मिले, कैसे मिले? मैं कहता हूं, मैंने बिहार की धरती पर देखा। मैं अपने गांव की बात आपको बताता हूं। एक यादव जी हमारे गांव में हरा गमछा लगाए हुए पूरे चुनाव आरजेडी का प्रचार कर रहे हैं, पूरे चुनाव माई की बात कर रहे हैं। और जिस दिन चुनाव हो रहा है उस दिन माई को भाई भाई कहकर भाजपाई बने हुए और बूथ पर खड़े होकर हिंदू और मुस्लिम की बात करके वो भाजपा के पक्ष में हिंदुओं का वोट करवा रहे थे। तो मैं बार बार कहता हूं कि गंगाधर ही असली शक्तिमान है। जो लोग कथित तौर पर कांग्रेसी ड्रेस में, फिर मैं रुक के एक नई बात कह रहा हूं, कांग्रेस की एक जगह सरकार बनी ना, तेलंगाना का मुख्यमंत्री कौन बना? नाम किसी को याद है? रेवंत रेड्डी। जरा गूगल सर्च कर लें सारे व्यूअर। रेवंत रेड्डी ऑलरेडी पहले ही एबीवीपी के लीडर रहे हैं, संघ के संचालक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, कौन से तुम सेकुलर हो कि तुमने संघ के संचालक के आदेश पर शाखा चलाने वाले और एबीपी पर अपनी राजनीति शुरू करने वाले उस रेड्डी को तुमने मुख्यमंत्री के लिए रेड्डी क्यों कर दिया?
ये सवाल पैदा होता है। कांग्रेस, फिर कह रहा हूँ, गंगाधर ही असली शक्तिमान है। इमरान प्रतापगढ़ी उनके लिए नाते कलाम इमरान प्रतापगढ़ी मोदी जी के लिए भी पढ़ेंगे, देखते तो रहिए। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी इधर से ऑफर मिलेगा, उधर जाएंगे, वो बेचारे शायर हैं, उनको अगर आप बोलिए कि सर मेरे यहाँ मुशायरा है, तो बोलेंगे कितने पैसे, बोले 1 लाख, बोले नहीं दूसरे जगह मिल रहा है 1.5 लाख, मैं वहां जाऊंगा। तो वहां तो संख्या करें थैली का, वो चले जाएंगे मोदी जी, वो सब बात बतिया गई। इमरान प्रतापगढ़ी जी की कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है। जब गुलाम नबी आजाद बेचारे रोकर गए तो इमरान प्रतापगढ़ी किस खेत की मूली है, अब मूली वाला कहावत हटा देते, किस खेत की आलू है वो। स्टार प्रचारक मुसलमानों को कौन हेलीकॉप्टर बैठे थे, कहाँ पे कहाँ उतरे थे, सभा एक गिना दीजिए, एक वीडियो दिखाइए सभा में कि इमरान प्रतापगढ़ी उतरे हो। और सारे, आपको पता है गुलाम नबी आजाद ने क्या आरोप लगाया था, 2014 से लेकर 2019 तक कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आजाद को कहीं भी चुनाव में जिम्मेदारी नहीं सौंपी, और कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीडरों को मंच से किनारे रखा, पोस्टर से गायब रखा, पोस्टर से अलग रखा। और कांग्रेस पार्टी के लीडर कभी काशी जाते हैं, कभी मथुरा जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी बद्रीनाथ जाते हैं, कभी। अच्छा, तो मोदी जाए तो हिंदू और राहुल गांधी जाए तो मुस्लिम, ये कौन सा पैमाना है भाई। मोदी भी बद्रीनाथ गए थे, वो भी अपना गेरुआ पहनकर वो कर रहे थे, क्या बोलते हैं उसको, अरे ध्यान लगा रहे थे। तो मोदी जी ने जैसे लगाई ध्यान, वैसे ही कांग्रेस ने भी खोला म्यान और निकाला हिंदुत्व का तलवार और कहा कि मैं भी हूँ हिंदुत्व का सबसे बड़ा अलंबरदार। तो राहुल गांधी जी, हिंदुत्व के अलंबरदार बनने के चक्कर में आप न खुदा ही मिला न बेसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे गंगा में डुबकी भी मैंने देखा लगाते हुए राहुल गांधी जी को, और जनेऊ भी दिखाते देखा, शिव भक्त भी बनते देखा, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी को बाबा बागेश्वर जी के दरबार में घुटने टेकते भी देखा। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, बाबा बागेश्वर ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता, मैं भारत में मनुस्मृति लागू करूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो जो मनुस्मृति को लागू करना चाहता, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता, जो भारत के संविधान को नहीं मानता, उसके दरवाजे पर जाने वाला कौन, ये सवाल राहुल गांधी से पूछता हूं। राहुल गांधी, अगर आप में दम है तो चलो, चुनाव में चूक हो गई, आप निकाल दो कमलनाथ को पार्टी से बाहर। और किसको किसको निकालोगे, अभी तो बना रहे हो आप, रेड्डी को, अरे मोहन भागवत को भी ये बना देंगे। राहुल कह रहे हैं कि ओवैसी की वजह से हम राजस्थान में चुनाव हारे हैं, मध्य प्रदेश अच्छा, ओवैसी जहाँ जो ओवैसी का किला था वहाँ चुनाव जीत गए, वाह भाई वाह। इमरान प्रतापगढ़ी को भी आगरा जाना पड़ेगा, 1-2 दिन भर्ती होना पड़ेगा लगता है। ओवैसी का गढ़ है हैदराबाद, तेलंगाना, और तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई, जहां ओवैसी का कुछ नहीं, माने ओवैसी का कोई नाम नहीं, निशान नहीं, वहां आप चुनाव हार गए ओवैसी की वजह से। वहां चुनाव हारे अशोक गहलोत की गलत नीतियों की वजह से, वहां चुनाव हारे कन्हैया लाल को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और कन्हैया लाल के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, और जुनैद नासिर को 1 भी पैसे नहीं। कन्हैया लाल के घर अशोक गहलोत गए तो जो स्थिति कन्हैया लाल की, संविधान की नजर में दोनों मजलूम, संविधान की नजर में दोनों का कत्ल हुआ, संविधान की नजर में दोनों पर सांप्रदायिक हमले हुए। तो जब दोनों पर सांप्रदायिक हमले हुए तो इंसाफ का पैमाना ये कहता है कि अगर कन्हैया लाल को 1 करोड़ आप देते हैं तो जुनैद नासिर को भी 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। कन्हैया लाल के घर अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो जुनैद नासिर के भी घर जाना चाहिए था। कन्हैया लाल के परिवार को अगर नौकरी सरकारी देते हैं तो जुनैद नासिर को भी देना चाहिए। लेकिन सुनिए, जुनैद नासिर के न तो अशोक गहलोत घर गए, न उनके कोई मंत्री घर गए, और जिन लोगों ने आंदोलन किया उस पर मुकदमा डालकर उसको जेल में बंद कर दिया। यही है सेकुलरिज्म, आपका ड्रामा करते हैं। गंगाधर ही असली शक्तिमान है। कांग्रेस को जब तक मुसलमान पीछा कांग्रेस का नहीं छोड़ेगा तब तक भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं होगा। अवतार जब कांग्रेस करवाती है टोपी लगा ला तो कौन जाते हैं वहाँ अवतार करने? मौलाना टोपी लगा के पूरे मुसलमान को टोपी तो पहना दिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक लागू क्यों नहीं हुई? ये अवतार पार्टी वाला गैंग, मुशायरे वाला गैंग, कव्वाली वाला गैंग जो हमारे यहाँ है, जो बात बात पर वाह 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 वाह, यहाँ तबाह 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 तबाह, बर्बाद 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 बर्बाद, कटोरा कटोरा। आज मुसलमानों के हाथ में कटोरा। भारत में सबसे ज्यादा भीख मांगने का काम मुसलमान, नकाब पहन के औरतें भीख मांग रही हैं। बेशर्म मौलाना हो, बेशर्म ज़कात खोरो और बेशर्म मुसलमानों के रहनुमा हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी बहन नकाब पहनकर जब चौराहे पर भीख मांगती है, तुमने उसको भीख मुक्त क्यों नहीं बनाया समाज? भिखमंगा मुक्त समाज नहीं बना पाए। टोपी पहनकर
अल्लाह के नाम पे दे दे, हर चौक चौराहे पर, हर मोहल्ले में, हर गली में तुम करते रहो मुशायरा, वाह 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 वाह। फिर कोई दिन आएगा, जा 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 बर्मा बन जाएगा भारत अगर हमारा मुसलमान नहीं सुधरा तो। मुसलमानों को आना चाहिए कहां और जा रहे हैं कहां। जाओ अफ्तार पार्टी करो 5 स्टार होटल में, रेडिसन ब्लू में और संगरीला में, और इसमें 10-10